Welcome to my YouTube channel in book studies. My name is Ritu Dikshit and I am going to tell you about how to increase attention in reading for the best studies. So as you all say that the mind seems in studies, so today I will tell you 6 tips about studies and for all students. So let's start. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम एक ही साथ में सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाते, अगर पढ़ते भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं और कोई भी बुक हो या सब्जेक्ट्स हो हम 2 या 3 घंटे नहीं पढ़ सकते कंटिन्यू, बिकॉज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने पढ़ाई में, अपनी स्टडी में कंसंट्रेट कर सकते हो, कैसे आप बुक को पढ़ सकते हो ईजिली। सो चलिए देखते हैं कि वो 6 टिप्स ऐसे कौन से हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ऑल स्टूडेंट्स के लिए। उससे पहले मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगी, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमारे पास अच्छी फैसिलिटी नहीं है और अच्छे उस तरह के शान शौकत वाली चीज़ें नहीं है, जैसे कि आप समझ सकते हैं जैसे कोई सेटअप नहीं, जैसे कोई यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट करता है, स्टार्ट में उसके पास कोई सेटअप नहीं होता है, तो अगर हमें ऐसा लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता या फिर स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि कोई भी काम करने के लिए पैशन ज़रूरी होता है, हार्डवर्क ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी होता है कि आप क्या चाहते हो। अगर हम इस तरह से सोचते रहेंगे तो वो बहाने होंगे और हम बहाने कभी नहीं बनाने चाहिए। हमारे पास मौके होते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, तो हमें कैसे भी हो, हमें जो भी हम करना चाहते हैं हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे मेरे जैसे लोग हैं जो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उनसे ये मतलब नहीं होता कि वो कहाँ बैठ के किस तरह से और उसका बैकग्राउंड क्या है, अथवा वो सिर्फ ये ध्यान देता है कि वो अच्छा बता रहा है, हमारी नॉलेज की चीज़ है तो हम उससे सीख सकते हैं। मुझे लगता है नॉलेज कहीं से भी मिल रहा हो हमें लेना चाहिए, हमें उसके फैसिलिटी पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो अगर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा है तो उसका ब्लैक बोर्ड कैसा है वगैरह वगैरह, उसकी पेन कैसी है, अथवा हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वो जो बोल रहा है उसमें पावर कितना है, वो हमारे लिए यूजफुल कितना हो सकता है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है यही ज़्यादा मैटर करता है और कुछ नहीं। तो खैर ये सब चीज़ जाने देते हैं एंड बात करते हैं वो 6 टिप्स के बारे में जो कि मैं भी आपको बोल रही थी। सो फर्स्ट टिप्स है कि हमें डिस्ट्रैक्शंस आते हैं जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, तो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारे निगेटिव थॉट्स, तो उन्हें हम कैसे कंट्रोल करें। सो फ्रेंड्स मैं तो आपसे यही कहूँगी कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आते हों, जितने भी निगेटिव थॉट्स आते हो, तो आप एक पेन कॉपी में उन्हें लिख लीजिए। इससे लिखने से आपके काफ़ी हद तक वो कम हो जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे रुकना नहीं है। आपको उन्हें लिखने के बाद उनका सॉल्यूशन ढूंढना है, विचार करना है उसके बारे में कि आप उसे कैसे हटा सकते हैं, कब हटा सकते हैं, कितना टाइम लगेगा आपको। हाँ ये सब करने में आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन बाद में जो आपका ख़राब होने वाला टाइम है वो डेफिनेटली बच जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आप के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाली निगेटिव थॉट्स पूरी तरह से चली जाएंगी। सेकेंड नंबर, आप कभी भी बेड पर लेटकर मत पढ़ें, और जब भी पढ़ें स्ट्रेटली बैठकर पढ़ें, बिकॉज अगर बेड पर लेटकर आप पढ़ते हैं या कहीं पर भी लेटकर पढ़ते हैं तो आपका माइंड उस हिसाब से काम नहीं कर पाता जितनी की उसकी खुद की पावर है, वो पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाता, जिससे आप जो भी पढ़ रहे होते हैं वो पूरी तरह से वो सेव नहीं कर पाता और आपका टाइम जो होता है वो भी वेस्ट हो जाता है। अगर आप बैठ के पढ़ेंगे तो आप पूरी कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और आपका जो सब्जेक्ट्स है वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा लेटने के कंपेरिजन में। थर्ड में आपसे कहूँगी कि जो भी क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें लिख के पढ़िए, रीड बाय राइटिंग। अगर आप लिख के पढ़ेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, बिकॉज वो 2 बार रिपीट्स हो जाएगा। आप लिख कर पढ़ेंगे तो पहले तो आप लिखेंगे, सेकेंड उसको पढ़ेंगे तो आपके मेमोरी में सेव हो जाएगा, इससे आपको कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा और सेकेंड आपकी मेमोरी भी बूस्ट होगी। सो बात करते हैं चौथी ये है कि आप जो स्टडी ग्रुप है उसे अवॉइड कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ग्रुप में बैठकर पढ़ना चाहिए, वो काफ़ी यूजफुल होता है। मुझे लगता है कि ग्रुप में बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए, इससे हमारा टाइम ख़राब होता है। ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं भी जाएंगे किसी भी ग्रुप में, वहाँ आप 6 से 7 बच्चे होते हैं और 6 से 7 बच्चों के पास जब आप जाएंगे तो वहाँ गॉसिप ज़्यादा होगी, पढ़ाई कम होगी। पढ़ाई तो होने से रही लेकिन गॉसिप ज़्यादा होगी। हाँ आपका टाइम ज़रूर ख़राब होगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। सो आप टाइम मत ख़राब करें, आप जितना भी हो सके अकेले में पढ़ें। मैंने इस चीज़ को
इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है। मैं हमेशा अकेले ही पढ़ती हूँ, मैं कभी ग्रुप के साथ में नहीं पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि अकेले पढ़ने में आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और ज़्यादा सब्जेक्ट्स को समझ पाते हैं। हाँ, अगर आपके अंदर कोई डाउट्स हैं तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो फ़ोन करके, या फिर आप उनके पास जाकर पूछ सकते हो, आप किसी फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप ग्रुप के साथ में बैठ के पढ़ते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो एक स्टूडेंट्स के लिए सही होता है, उसमें टाइम ख़राब होता है। बात करते हैं पाँचवीं टिप्स है कि आप मल्टीटास्किंग से बचें। मल्टीटास्किंग नो यूज़फुल फॉर एवरी स्टूडेंट्स। मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी सही नहीं होता, बिकॉज आप एक समय पर बहुत सारे चैप्टर्स एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इससे क्या होता है कि माइंड्स में कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं, जिससे आपका माइंड किसी भी सब्जेक्ट्स को किसी भी तरीके से सेव करने में सफल नहीं हो पाता। इससे आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, और जो भी टारगेट आपने फिक्स किया होता है अपने एग्ज़ाम या किसी चीज़ को क्रैक करने के लिए, वो नहीं हो पाता है, और आपका टाइम जो भी अपने शेड्यूल के हिसाब से बनाया होता है वो भी पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को एक साथ पढ़ने की बजाय आप किसी सब्जेक्ट्स को डेली 1 घंटे पढ़ें। इससे आपके माइंड्स में बहुत ज़्यादा तरीके से सेव हो जाएगी, आप उसे काफ़ी टाइम तक याद भी कर पाओगे। आप उससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी कंपटीशन को कुछ भी आप उसे क्रैक करने में ज़्यादा तरीके से तैयार हो जाओगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। छठवीं मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, जो कि मुझे लगता है कि अपने गोल्स को विजुअलाइज कीजिए। आप अपने गोल को, जब गोल्स जो भी आपने बनाया हुआ है अपने स्टडी से रिलेटेड, जो भी आपका एम है, जो भी टारगेट आपने फिक्स किया, उसके प्रति आप एक्साइटेड रहिए, खुश रहिए। आप फील कीजिए, ऐसा फील कीजिए, इतने खुश फील कीजिए जैसा कि आप उस टारगेट्स को पाने के बाद, यानी जो भी आपका गोल्स उसे अचीव करने के बाद जो आपको खुशी होगी, वैसी खुशी आप अपने अंदर इंक्रीज कीजिए, और बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे आपको खुशी मिल चुकी हो। इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो डिज़ायर है वो इंक्रीज़ होगी, और आपकी जो हार्ड वर्क करने की क्षमता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे आप अपने टारगेट को पाने में ज़्यादा तरीके से लग जाएंगे, और आपको टारगेट जल्दी मिल जाएगा, और आप जल्दी सक्सेस हो सकते हो। इसलिए मुझे लगता है कि अपने गोल्स के प्रति हमेशा विजुअलाइज करते रहें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो फ्रेंड्स, आपको ये 6 टिप्स कैसी लगी स्टडी से रिलेटेड मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छी ना लगे तो फिर एज योर विश, बिकॉज आप वही करोगे जो आपको अच्छा लगेगा, और ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपको लगा हो कि मेरे चैनल से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मैं आपके प्रति और आपके लिए और अच्छी टिप्स और स्टडी से रिलेटेड चीज़ें लेकर आ पाऊँगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।